अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज़। मैं हूं अहमद अलीम हैदर और मैं हूं महानूर कैसर। हेडलाइंस आपने जान ली। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि शहर में गर्मी की लहर जारी है, हब्स की कैफियत भी बरकरार है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने मानसून सीजन के पेश नज़र शहरियों को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की हिदायत भी जारी कर दी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सामिया सईद से। सामिया, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए पायदार हुकूमत लाहौर के मौसम के हवाले से तो शहर लाहौर में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। अलबत्ता हब्स की कैफियत भी बाहर महसूस की जा रही है। मतलब जुज़वी अबर आलूद है। महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि आइंदा 2 दिनों में जो है वो लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में वक्फे से बादल बरसने के इम्कानात हैं। ताहम दर्जा हरारत की अगर बात की जाए तो दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफा ही रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज भी ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 67% तक जा पहुंचा है। अलबत्ता हवाएं चलने का सिलसिला जो है वो थम चुका है, जिसके बायस जो है वो बाहर घुटन की सूरत हाल जो है वो महसूस की जा रही है। तो महकमा मौसमियात की जानिब से शहरियों को यही कहा जा रहा है कि मानसून सीज़न का आगाज़ हो चुका है, ताहम शहरी जो हैं वो तमाम तरह एहतियाती तदाबीर पर लाजमी अमल करें। जी बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि शदीद गर्मी और हब्स में बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासिर। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रांसफार्मर ख़राब होने और दीगर तकनीकी खराबियों की भरमार बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने सारफीन का जीना मुहाल कर दिया। हरबंसपुरा, शालीमार, बाटापुर, शाहदरा, इमामिया कॉलोनी, बादामी बाग, रावी रोड समेत दीगर इलाकों में बिजली की बंदिश। लेस्को की बिजली की तलब 3650 मेगावाट से ज़ायद। मज़ीद तफसीलात जाने के फहद अमीन। जी फहद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल शदीद गर्मी और जानलेवा हब्स में बिजली का तफसीली निज़ाम भी मुतासर हुआ है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रांसफार्मर खराब होने और दीगर तकनीकी खराबियों की भरमार है। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने सार्फिन का जीना मुहाल कर दिया है। लेस्को की बिजली की तलब की बात की जाए तो इस वक्त लेस्को की बिजली की तलब 3650 मेगावाट से जायद है, जबकि लेस्को को तलब से जायद बिजली फराहम की जा रही है। शाम शाम और रात के औकात में सोलर सिस्टम बंद होने से शॉर्टफॉल जो है वो बढ़ जाता है और लेस्को रीजन में मुख्तलिफ इलाकों में रात में जबरी लोड शेडिंग मामूल बन चुका है। सार्फिन को तकनीकी खराबियों और ट्रांसफार्मर खराब होने से गैर एलानिया बंदिश का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। आमर टाउन, हरबंसपुरा, शालीमार, वागा, बाटापुर, शाहदरा, इमामिया कॉलोनी, बदामी बाग, अमरसद्दू, वाल्टन रोड, शादीपुरा, रावी रोड, बट्टा चौक समेत गुंजान आबाद इलाकों में बिजली की गैर एलानिया बंदिश का शहरियों को सामना करना पड़ रहा है। ताहम रात भर जो है वो बिजली की आंदोलन से शहरी परेशान है। जी ठीक है फहद, आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं कि वज़ीर आला के 2.5 साल में मजमूई तौर पर 32,000 सड़कें मुकम्मल। रवा साल अप्रैल से जुलाई तक रिकॉर्ड 6000 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाया गया। सोहने पिंड सोनिया रहमा प्रोग्राम के तहत दही रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ी पेशरफ। सिर्फ 75 दिनों में 30 अरब रुपए की लागत से 1129 सड़कें और 1795 किलोमीटर तवील नेटवर्क मुकम्मल। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत महकमा मवासलात के तरक्याती कामों का भी जायजा इजलास हुआ। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा से। हसन, बताइएगा। देखिए, वज़ीर आला ऑफिस की जानिब से जारी एलामिये में ये दावे किए गए कि सिर्फ और सिर्फ 75 दिन में 1129 सड़कें मुकम्मल। पंजाब ने तरक्की की रफ्तार का नया कौमी रिकॉर्ड कायम किया और ये भी दावा किया गया कि 3 शिफ्टों में दिन रात काम बहाली के मनसूबों में 11 अरब रुपए की तारीखी बचत करने का बड़ा दावा किया गया है। के मनसूबों में 11 अरब रुपए की तारीखी बचत करने का बड़ा दावा किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के 2.5 साल में मजमूई तौर पर 32,000 सड़कें मुकम्मल हुई। रवां साल अप्रैल से जुलाई तक रिकॉर्ड 6000 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाया गया। ये भी एलामिये में कहा गया कि सिर्फ 75 दिनों में 30 अरब रुपए की लागत से 1795 किलोमीटर तवील नेटवर्क मुकम्मल किया गया है और वज़ीर आला इनिशिएटिव लोकल रोड और तकमील के करीब मनसूबों के लिए मजमूई तौर पर 125 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। रोड सेक्टर में तरक्याती फंड का 99% रिकॉर्ड इस्तेमाल यकीनी बनाया गया। लोकल रोड प्रोग्राम में 79 बिलियन रुपीज की लागत से 1567 स्कीमें और 3400 किलोमीटर तवील सड़कें शामिल की गई हैं। सिर्फ 75 दिनों में रिकॉर्ड 1129 स्कीमें मुकम्मल की जा चुकी हैं। पंजाब भर में इंटर विलेज दही सड़कें नेटवर्क से मुंसलिक की गई। इजलास में दस्तावेजी वीडियो पेश की गई और ये भी कहा गया कि 24 किलोमीटर तवील फैसलाबाद चिन्योर डेओल रोड जो है लोअर रोड का मनसूबा भी मुकम्मल किया गया। इसी तरह 93.5 किलोमीटर तवील मुल्तान विहारी रोड का मनसूबा भी मुकम्मल किया गया है। सियाहत के फरोग के लिए 13 किलोमीटर
तवील टूरिज्म हाईवे रोड जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलन आगाह करने के लिए। शहर की मंडियों में ग्राम फरोशों का राज। प्याज 140, टमाटर 240, लहसुन 450, अदरक 460 रुपए फी किलो में फरोख्त। आम और आड़ू 320, नाशपाती 280, गर्मा 200 रुपए किलो में सेब। मुर्गी का गोश्त 14 रुपए बढ़कर 417 रुपए का किलो हो गया। मजीद जानेंगे अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, पोल्ट्री मसनूआत के आज जो सरकारी नकनामे जारी किए गए जिसमें ब्रायलर और अंडों की कीमतों का तयन किया जाता है। ब्रायलर की कीमतों में भी आज इजाफा किया गया और अंडों की कीमत में रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफा जो है वो जारी है। ब्रायलर आज जो है 14 रुपये महंगा करके 417 रुपये फ़ी किलो सरकारी रिलीज में मुकर्रर किया गया है। ताहम मार्केट में जो साफ़ी ब्रायलर गोश्त है 500 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अंडों की कीमतों में रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफा किया जा रहा है। अंडे आज मज़ीद 1 रुपया दर्जन बढ़ाकर 233 रुपये फ़ी दर्जन कीमत मुकर्रर की गई है। टमाटर की कीमत 185 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। ताहम मार्केट में दर्जा अव्वल का टमाटर जो है बदस्तूर 220 से 240 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। प्याज जो 140-120 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। लहसुन 450 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। अदरक जो है 460 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। जिन फलों की कीमतों में आज इजाफा किया गया है 460 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। जिन फलों की कीमतों में आज इजाफा किया गया है उन फलों में जामन 10 रुपये महंगा करके 180 रुपये मुकर्रर किया गया। मार्केट में 240 से 280 रुपये फ़ी किलो तक दर्जा अव्वल का जामन फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह खुबानी सफ़ेद 10 रुपये इजाफे के बाद 320 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। गर्मा 10 रुपये महंगा करके 130 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया है। तमाम जो सब्ज़ियाँ फल 130 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया है। तमाम जो सब्ज़ियाँ फल और पोल्ट्री मसनूआत हैं इनकी कीमतें सरकारी रिलीज़ों में कुछ और हैं और मार्केट में दर्जा बंदी के हिसाब से जो है कीमतें वसूल की जा रही हैं जो कि ज़ायद हैं। जी ठीक है, आपका शुक्रिया। फूड अथॉरिटी की शाह आलम मार्केट में कार्रवाई टीमों ने अलसुब नाकाबंदियां लगाकर गाड़ी पकड़ी है, जबकि 3600 लीटर दूध तल्फ कर दिया गया। जाली दूध लाहौर में सप्लाई होना था। दूध में पानी, वेजिटेबल घी, केमिकल और ममनुआ अज्जा की मिलावट भी पाई गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान, बताइएगा। देखिए, फूड अथॉरिटी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि रात के अंधेरे में चीचावती से लाहौर जारी दूध की सप्लाई नाकाम बना दी गई है। शालम मार्केट में जो है वो सुबह फजर से कबल क्रैकडाउन किया गया। 3600 लीटर दूध बरामद किया गया। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑपरेशन असदुल्ला की सरबराही में बरामदशुदा दूध जो है वो तलब कर दिया गया है, मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। सप्लाई टैंकर नंबर AL 0475 में जो जारी दूध गुजर वेड़ा लाहौर में सप्लाई होना था, जबकि DG PFA के हुक्म पर टीमों ने नाकाबंदियां करके गाड़ी पकड़ी, जिस पर एडिशनल DG फूड असदुल्ला का कहना है कि दूध में पानी, वेजिटेबल घी, केमिकल और ममनुआ अज़्ज़ा की मिलावट पाई गई है। जबकि गुज़िश्ता माह 26,766 दूध सप्लायर्स शॉप्स और यूनिट की चेकिंग की गई। 1,15,68,000 लीटर से ज्यादा दूध चेक किया गया। 67,976 लीटर जाली दूध तलब किया गया। असदुल्ला एडिशनल DG फूड अथॉरिटी का कहना है कि 41 यूनिट और शॉप्स बंद की गई। जालसाजी पर 39 मुकदमात करवाए गए, जबकि साबका हदायत पर अमल दरामद न होने पर 1,884 को 1,95,00,000 से ज्यादा के जुर्माने आयद किए गए। इस वजह से सुबह भर में दूध की तरसील की कड़ी निगरानी की जा रही है। मलावट और जालसाजी करने वाले के तमाम मनसूबे नाकाम बनाने के लिए हम वक्त कोशिश हैं। इस वजह से वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर फूड फ्रॉड माफिया के लिए पंजाब जमीन तंग कर दी गई है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। वाइल्ड लाइफ का अलहदा पुलिस स्टेशन बनाने का मंसूबा खटाई में पड़ गया। जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया गया मंसूबा फंड्स की अदम फराहमी के बाइस ताअत्तुल का शिकार। मंसूबे का मुकम्मल प्लान तैयार है मगर फंड्स जारी न होने से काम शुरू नहीं हो सका। डिप्टी चीफ वाइल्ड लाइफ रेंजर्स ख्वाजा जुनैद के मुताबिक मंसूबा तरक्याती प्रोग्राम में ताख़ीर से शामिल होने के बाइस गुज़श्ता माली साल में फंड्स दस्तियाब न हो सके। मज़ीद जाने के सामने सईद से जी सामने अपडेट कीजिएगा।
पर वाइल्ड लाइफ का लहदा पुलिस स्टेशन बनाने का जो मंसूबा है वो कठाई में पड़ गया है। जंगली हयात के तहफ्फुज़ के लिए बनाया गया अहम मंसूबा फंड की अदम फराहमी के बायस जो है वो तातुल का शिकार है। मंसूबे का मुकम्मल प्लान जो है वो तैयार हो चुका है, मगर फंड जो है वो जारी ना होने के बायस काम शुरू नहीं किया गया। अलबत्ता गुज़िश्ता माली साल में वाइल्ड लाइफ पुलिस स्टेशन के लिए फंड जारी ना हो सके, अगर रवा माली साल भी जो है वो फंड जारी ना हुए तो वाइल्ड लाइफ पुलिस स्टेशन का क़याम जो है वो मुमकिन नहीं है। वाइल्ड लाइफ खुद कानूनी कार्रवाई जो है वो तेजी से अंजाम देने से कातिर है। खुसूसी वाइल्ड लाइफ पुलिस स्टेशन के क़याम का फैसला तो मौजूद है, मगर अमली पेशरफ अब तक सामने नहीं आ सकी है। अलबत्ता वाइल्ड लाइफ पुलिस स्टेशन के तहत जो है वो बताया यही गया था कि FIR करने, गिरफ्तारियां करने और मुकदमात की पैरवी के जो है इख्तियारात दिए जाएंगे, मगर फंड की अदम दस्तयाबी से गैर कानूनी शिकार और जंगली जानवरों की स्मगलिंग के खिलाफ खसूसी इंफोर्समेंट सिस्टम जो है वो फ़आल ना हो सका है। अलबत्ता डिप्टी चीफ वाइल्ड लाइफ रेंजर ख्वाजा जुनेद का यही कहना है कि मंसूबे का मकसद गैर कानूनी शिकार, जंगली हयात की स्मगलिंग और कुदरती मस्कन को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई करना था, मगर फंड दस्तयाब ना होने के बायस जो है वो अभी तक ये मंसूबा शुरू नहीं किया जा सका। जी ठीक है सामिया, आपका शुक्रिया। पंजाब असेंबली पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 का इजलास हुआ। महकमा हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से मुतालिक ऑडिट पैराज ज़ेर बहस आए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 का सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल को ऑफिसर के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म। इजलास की सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 के चेयरमैन इफ्तिखार अहमद छच्छर ने की है। आपको बता रहे हैं इजलास की सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 के चेयरमैन इफ्तिखार अहमद छच्छर ने की है। पंजाब असेंबली पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 का अहम इजलास हुआ। महकमा हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से मुतालिक ऑडिट पैराज ज़ेर बहस आए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 का सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल को ऑफिसर के खिलाफ इंक्वायरी का भी हुक्म जारी किया गया। आपको बताएं कि महकमा हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से मुतालिक ऑडिट पैराज भी ज़ेर बहस आए। इजलास की सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 के चेयरमैन इफ्तिखार अहमद छच्छर ने की। पंजाब असेंबली पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 का इजलास महकमा हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से मुतालिक ऑडिट पैराज ज़ेर बहस आए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 का सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल को अफसर के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म। इजलास की सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 के चेयरमैन इफ्तिखार अहमद छच्छर ने की है। आपको बताते चलें कि पंजाब असेंबली पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 का इजलास गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ मज़ीद सख्त क्रैकडाउन का फैसला। गैर कानूनी इमारतें, मिसमार, पानी, बिजली और गैस के कनेक्शन भी मुनक़ता किए जाएंगे। लेस्को, सुई नॉर्दर्न गैस और वासा को गैर कानूनी इमलाक के कनेक्शन ख़त्म करने के मुरासले। मिसमारी ऑपरेशन के साथ यूटिलिटीज़ की बंदिश भी यकीनी बनाने की हिकमत अमली नाफिस। मज़ीद जानेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, तामीरात के खिलाफ मज़ीद सख्त क्रैकडाउन का फैसला किया गया है। गैर कानूनी इमारतें जहां मिसमार की जा रही हैं, वहीं पर पानी, बिजली और गैस कनेक्शन भी मुनक़ता करने का फैसला किया गया है। ये हाल ही में जो गैर कानूनी तामीरात गिरने के वाक़यात रूनुमा हुए और मखदूश इमारतें सामने आई, उसके बाद ये फैसला किया गया है कि गैर कानूनी जो इमलाक हैं उनकी यूटिलिटीज को मुनक़ता कर दिया जाएगा। इसमें लेस्को, सुई नॉर्दर्न गैस और वासा को गैर कानूनी इमलाक के कनेक्शन खत्म करने के मरासले भी जारी कर दिए गए हैं। मिसमारी ऑपरेशन के साथ यूटिलिटीज की बंदिश भी यकीनी बनाने की जो हिकमत अमली है वो नाफिज कर दी गई है। कंट्रोल्ड एरियाज और LDA स्कीमों में गैर कानूनी तामीरात पर यह शिकंजा मजीद सख्त किया गया है। मॉनसून के दौरान गैर कानूनी तामीरात रोकने के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से इन गैर कानूनी इमारतों को रोका जाएगा और दूसरे मरहले में यूटिलिटी कनेक्शन भी खत्म किए जाएंगे। LDA ने गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ये डबल एक्शन लिया है। मखदूश इमारतों के वाकयात के बाद इनलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ सख्त पॉलिसी पर अमल दरामद किया जाएगा। गैर कानूनी इमलाक की निशानदेही के बाद मुतलका इदारों को फौरी कार्रवाई की हिदायत कर दी गई है। लाहौर में गैर कानूनी तामीरात के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी और यूटिलिटीज की बंदिश का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया गया है। जी ठीक है जैन, आपका शुक्रिया। सरकारी कॉलेजेस में आरजी असातिज़ा की तादाद बढ़ाने का फैसला। रवा साल मज़ीद 1000 के करीब कॉलेज टीचर इंटर्न्स भर्ती करने की तजवीज़। DPI कॉलेजेस पंजाब ने भर्तियों से मुतल्लिक समरी महकमा हायर एजुकेशन को भिजवा दी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ बताइए। जी बिल्कुल, पंजाब के सरकारी कॉलेजेस में जो मुस्तकिल असातिज़ा की शॉर्टेज है, इसको पूरा करने के लिए आरजी असातिज़ा रखे जाते हैं। तो इस
नए तालीमी साल में 1000 मजीद असातिज़ा की तादाद आर्जी जो है बढ़ाने का फैसला किया गया है, क्योंकि बड़ी तादाद में असातिज़ा जो है वो रिटायर्ड हुए हैं और इसके साथ साथ कुछ असातिज़ा जो हैं वो छुट्टी पे चले गए हैं। तो इसको देखते हुए अब एजुकेशन डिपार्टमेंट हायर एजुकेशन की जानिब से ये फैसला किया गया है कि मजमूई तौर पर 8000 असातिज़ा जो हैं वो आर्जी भर्ती किए जाएंगे और इनकी तनख्वाहें जो हैं उसमें भी इजाफे का फैसला किया गया है। जहां पहले 50,000 रुपये माहाना मिलता था, अब जो समरी भिजवाई गई है उसके मुताबिक असातिज़ा को 65,000 रुपया देने की तजवीज़ है। जैसे ही ये समरी मंजूर होती है तो फिर असातिज़ा की जो तनख्वाहें हैं उसमें